छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण का जिन्न जाग गया है। पहले 2 चरण में तो आरक्षण का मुद्दा नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में यह मुद्दा एक बार फिर बड़ा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दे डाली कि उसकी हिम्मत है तो संशोधन विधेयक लागू कराए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा कह रही है कि पिछड़े वर्ग ST/SC का आरक्षण खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में इस बिल को क्यों लागू नहीं कर रही है? अगर आरक्षण के पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी, तो 15 महीने से अधिक छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था राजभवन में क्यों रुकी हुई है? जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण राजभवन में रुका हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नियत साफ है तो उसको लागू क्यों नहीं करती? एक तरफ आरक्षण के नाम से आप चुप बैठे और दूसरी तरफ आप ढोंग कर रहे हैं। वास्तव में देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म नहीं होगा, ST/SC का नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग? 27% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब ये है कि आरक्षण के विरोधी हैं, स्पष्ट हो जाता है। वहीं भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण बिल को राजभवन में रोक कर रखने के आरोप लगाए थे, जबकि सच्चाई है कि आरक्षण संशोधन अटकने के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग का हक छीनना चाहती है। धर्म आधारित आरक्षण देने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जो संविधान के विपरीत है, जबकि भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के हक को छीनकर धर्म पर आधारित आरक्षण देने का लगातार प्रयास किया है, चाहे कर्नाटक हो, अन्य राज्य हो। तो ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, जो संविधान के विपरीत है। आरक्षण बिल पर बीते 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन इस पर अभी भी विचार विमर्श जारी है। हालांकि राजभवन से अब तक इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, पर अब एक बार फिर इस मुद्दे को दोनों राजनीतिक दल कितना भुना पाते हैं और क्या परिणाम होगा, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आरक्षण पर तकरार, जी हां, छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में आरक्षण पर तकरार लगातार जारी है, वो भी ऐसे समय में जब तीसरे चरण के लिए मतदान छत्तीसगढ़ में होना है। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय से ये शुरू हुआ आरक्षण का विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अब आरक्षण को लेकर शुरू हुई तकरार ने प्रदेश में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। मुद्दा ऐसा बना कि कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने को लेकर चुनौती दे दी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, जानेंगे गुहार के पॉइंट्स क्या है। आरक्षण पर फिर क्यों शुरू हुआ सियासी रण? कितना सफल होगा कांग्रेस का नया चुनावी दांव? आरक्षण संशोधन विधेयक पर भाजपा को घेरने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? आरक्षण संशोधन विधेयक अटकने के लिए कौन जिम्मेदार? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाजपा से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। राजनीतिक विश्लेषक लगन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। निशिकांत जी, जिस तरह आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के और उन्हें आरक्षण हितैषी नहीं बताया जा रहा था, तमाम तरह के आरोप, लेकिन अब आपको चुनौती दे दी है कि आप सत्ता में हैं तो ये जो विधेयक अटका पड़ा हुआ है इसे आप पारित कराइए। प्रसिद्धा जी, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार। देखिए, दीपक बैद जी जो बुझे हुए दीपक हैं वो चुनौती दे रहे हैं, ठीक है, उनका विषय है, वो दे सकते चुनौती। अपनी सरकार में देना चाहिए था, क्योंकि जब आरक्षण इन्होंने बनाया था उसका ड्राफ्ट और राजभवन भेजा था, उस वक्त हमने इनसे मांग की थी क्वांटिफाइबल डाटा का जो जिस रिपोर्ट के आधार पे आपने बेस करके उसको बनाया है वो रिपोर्ट आप टेबल कर दो, लेकिन इन्होंने टेबल नहीं किया। क्या मंशा थी वो दीपक बैद जी को उनसे भूपेश दाऊ जी से पूछना चाहिए था। आरक्षण की बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को पहले आकलन करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी है कौन।
आजादी से, मतलब 1952 से शुरू करें, 47 से बनी है, 47 से सरकार थी, लेकिन 1952 से चुन के आ रही है। फिर भी अगर आज आरक्षण के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो इनको पहले अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। प्रीसिता जी, हमने कई जगह देखा है, चाहे जामिया की बात कर ले, अलीगढ़ की बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में आरक्षण समाप्त करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। तो क्या कारण है कि ओबीसी में भी अब मुसलमानों को घुसाया जा रहा है? ये तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखने को बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, फेक वीडियो बना के हमारे गृह मंत्री जी का इन्होंने जारी किया, तेलंगाना के इनके ऑफिशियल आईडी से उसको जारी किया गया। क्या कारण है? ये इनकी हड़बड़ाहट और बौखलाहट समझ में आती है। देखिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, काम किया होता ना तो आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जो 32% आदिवासी का आरक्षण की बात करें उतना तो हम लोग दे ही रहे थे। तो ये जो कोर्ट में जाके उसको स्टे करवाया, जो समाप्त करवाया, उसको लाल बत्ती से क्यों नवाजा गया? ये कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछिए आप कि उन दोनों को लाल बत्ती से नवाजा क्यों गया? जिन्होंने आरक्षण को लेकर कोर्ट में गए, न्यायालय में उसको समाप्त करने का काम करवाया, उसके बाद उनको लाल बत्ती से नवाज दी कांग्रेस पार्टी। तो इसका अर्थ यह था कि इसके बिहाइंड द सीन कांग्रेस पार्टी वर्किंग कर रही थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पे तोहमत लगाने से पहले अपने 5 वर्षों का कार्यकाल तो देख लिए, क्या स्थिति थी, क्यों राजभवन में अटका, आपने क्वांटिफाइबल डाटा क्यों नहीं जारी किया? ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है। रही बात हमको चुनौती देने की, आचार संहिता खत्म होने दीजिए, इसको देखा जाएगा क्या क्वांटिफाइबल डाटा में क्या आंकड़े डाले हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण जवाब ले लेते हैं अजय जी। उसको लेके ये क्यों भ्रम की राजनीति की है, क्यों उसको 10 सेकेंड और चलिए ठीक है, बात पूरी कर लीजिए जल्दी। बोल दिया आपने रजनीकांत भाई, आपने काफी समय ले लिया। विशेष जी, मैं जवाब उसको लेके जो भ्रम, जी आप बोलिए। पिछले जी, मैं उम्मीद करता हूं मैंने छोटे भाई के बहुत शांति से बिना डिस्टर्ब किए बात सुनी, आशा करता हूं सुनेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आज ये आरक्षण संशोधन विधेयक न केवल एससी, एसटी, ओबीसी और जो सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस, चारों वर्ग के हित सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे छोटे भाई ने बहुत सारी बातें कही, बिंदुवार जवाब देता हूं। सबसे पहले मैंने उसे बता दें, 2 दिसंबर 2022, लगभग 17 महीने हो चुके हैं। क्यों आखिर ओबीसी वर्ग, एससी और शोषित और वंचित वर्ग को जो अधिकार देने का प्रयास हमने 90 विधायक जो 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक भी शामिल थे, आखिर पारित होने के 17 माह तक किसके दबाव में, किसके चलते राजभवन के आड़े आप हस्ताक्षर न करके शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का रोक रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, देश के संविधान के आर्टिकल 200 में अगर कोई विधेयक राजभवन के पास जाता है, पिशिता जी, उनके पास 3 सुझाव है, या तो वो हस्ताक्षर के पारित कर दे, या अपने सवालों के साथ विधेयक उसको लौटाए विधानसभा को, और तीसरा राष्ट्रपति की बात भेजे। हमारे पास 10 सवाल उन्होंने भेजे, 10 के 10 सवाल के विस्तृत जवाब राजभवन में दे दिए गए। उसके बाद आज भी 17 माह अटकनी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चरित्र में 3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहली बात, पिछले जब बिहार चुनाव हो रहा था, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था भैया आरक्षण की समीक्षा करके इसको समाप्त करने का समय आ गया, पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय अभी आरएसएस के जो मुख्य प्रचारक है, इनके प्रवक्ता है मनमोहन वैद्य, उनका वर्ड टू वर्ड बयान पढ़ देता हूं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर सैकड़ों साल तक लोगों को अलग करके रखा गया, जिसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। आरक्षण देने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। मेरे मित्र बता दें इसका क्या मतलब है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि पहले प्रमुख बयान देते हैं, फिर इनके प्रवक्ता बयान देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात, आज सुप्रीम कोर्ट के मामला आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बड़ा एजेंडा लेकर चल भी रहे हैं ना राहुल गांधी, निशिकांत जी, ये बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया है। निशिकांत जी, देखिए भाई, मैं कंप्लीट कर लो, पिछले मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरा निवेदन है। देखिए प्रीसिता जी, हमारी दो बार की पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैं कंप्लीट कर लूं। प्रीसिता जी, 2 बार। देखिए, महत्वपूर्ण है कि आरक्षण विरोधी चरित्र देश की जनता समझ चुकी है। इनके सांसद, चाहे अनंत हेगड़े की बात करूं या ज्योति मिर्गा की, वो खुद बयान दे रहे हैं कि भैया हम 400 सीट लाएंगे, देश के संविधान को बदल देंगे, देश के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करने वाले लोग न कभी एसटी के लिए सोचेंगे, न एसटी के लिए सोचेंगे, न ओबीसी के लिए सोचेंगे, न समाज वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं। ये सिर्फ पूंजीपति। यही सवाल क्या था? निशिकांत जी जवाब दे दीजिए, फिर लखन जी का रुख करूंगी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। प्रीसिता जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि 2 बार से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर हमको कुछ करना होता तो हमें कौन रोक रहा था? बात यह है कि हमको आरक्षण समाप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन जो ये हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि इसका स्टेटमेंट उसका स्टेटमेंट वो छोड़ दो। 1961 में अजय गंगवानी जी 1961 में नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखे थे कि आरक्षण को बढ़ाया न जाए। कौन है आरक्षण का विरोधी? मालूम है आपको? अगर आरक्षण का विरोधी आप लोग नहीं, देखिए मैं आपके बीच में आपके बीच में नहीं बोला। देखिए अजय गंगवानी जी प्लीज हैव सम पेशेंस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि आरक्षण विरोधी कौन है ये जग जाहिर है, चाहे नेहरू जी की बात कर लो, चाहे राजीव जी की बात कर लो, चाहे राहुल जी की बात कर लो। अगर ये इतना ही शिद्दत से इस पे काम किए होते तो आज स्थिति बहुत विपरीत होती, बहुत शानदार होता। इन्होंने काम नहीं किया, ये किसको कोसना चाहते हैं? अगर 7 दशक की राजनीति कांग्रेस पार्टी की थी और आरक्षण होने के बाद भी सवाल रहेगा लखन जी से, वंचित और दलित पीड़ित कर रहे हैं। दोनों शांत हो जाइए। सवाल रहेगा लखन जी से मेरा सवाल था कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन है ये जो रुका पड़ा है इतने समय से? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का बिल इस समय रुका पड़ा है या राजभवन में जो 17-18 महीने से जो पेंडिंग है, उसके लिए तो जिम्मेदार देखिए भाजपा है। क्योंकि सदन में जब इस बिल को प्रस्तुत किया गया था तो सर्वसम्मति से देखिए भाजपा ने पूरी तरह से इस बिल को समर्थन दिया था और पूरी तरह से सर्वसम्मति से दोनों दलों ने इस आरक्षण बिल को जो है पास किया था और उसके बाद राजभवन भेजा गया था। देखिए इस मुद्दे को लेकर उस समय खूब सियासत हुई। अनुसुईया उइके जो राज्यपाल थी उन्होंने जब इस मुद्दे को लटका कर रखा तो कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर जो है अनुसुईया उइके की तीखी आलोचना हुई और पार्टी जो है उनको हटाकर यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है भेज दिया और फिर दूसरे राज्यपाल की यहाँ नियुक्ति की गई। तो जब हम प्रत्यक्ष रूप से जब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के आरक्षण के बिल के मसले पर जिम्मेदार कौन है, तो निश्चित तौर पर इसमें भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन आरक्षण का जो मसला है वो इस समय केवल राज्य का मसला नहीं रह गया है, जैसा कि आपने भी कहा, और इस समय राहुल गांधी जोर शोर से, कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा जो है सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये ठीक है कि इस मुद्दे को लटका कर रखने में भाजपा का योगदान है, लेकिन इस मुद्दे से कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा भी होगा या चुनाव में हुआ ऐसा भी नहीं है। देखिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ और कांग्रेस की सत्ता जो है चली गई। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना कि अभी जैसे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो लोकसभा में इसका कांग्रेस को कितना फायदा होगा नहीं होगा ये कहना जो है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन आरक्षण का जो मसला है, देखिए ओबीसी जो वर्ग है, खास करके छत्तीसगढ़ में ओबीसी को आरक्षण तो मिलना चाहिए क्योंकि उनकी आबादी 50% से ऊपर है। आधी आबादी छत्तीसगढ़ की आज जो है ओबीसी से ऊपर है और उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। फिर एसटी एससी का मसला तो देखिए केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, वो तो राष्ट्रीय स्तर का मसला है। लेकिन ओबीसी का जो मसला है, ओबीसी क्लास के जो आज युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जो है, उनको बहुत सारे चीजों से वंचित होना पड़ रहा है। तो इस मसले को गंभीरता से मुझे लगता है कि लेना चाहिए और दोनों दल को, सत्ताधारी दल चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसको लेकर कोई न कोई निर्णय की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन ये बात सही लखन जी ने कही कि विधानसभा चुनाव के समय भी आपने पूरी कोशिश की थी बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने की, लेकिन समर्थन जो है वो बीजेपी को मिला चुनाव परिणाम में। अब लोकसभा चुनाव के समय भी एक बार फिर इसका जिन निकला है। क्या लगता है आपको, ये भाजपा को घेरने में आप सफल रहेंगे? इसलिए देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए काम किया। हम आरक्षण का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको वोटों की राजनीति करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि कोई भी कदम सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता लिए करते। देखिए वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आखिर राजभवन में एकाध परिसर में बैठ के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार 17 माह से रोकने की साजिश और षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं दूसरा दावे तो कर्नाटक में विशिष्टा जी यही आरक्षण संशोधन विधेयक था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक हफ्ते के अंदर हस्ताक्षर करके उसको पारित कर दिया जाता है, क्योंकि तत्कालीन जो वर्तमान सरकार थी उसका सीधा फायदा भाजपा सरकार को मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जब विपक्ष की सरकारें हैं, जानबूझकर राजभवन के आड़े राजनीति करके शोषित और वंचित को अधिकार को रोका जा रहा है।
दूसरी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। महत्वपूर्ण है कि इसके पहले पिछली 2011 में जब हमारी यूपीए की सरकार थी, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण जनगणना की गई थी। आज भी मोदी सरकार उसके जो आंकड़े वो साझा नहीं करना चाहती। 2021 में ड्यू थी। अगर ये सचमुच आरक्षण समर्थक है, शोषित और वंचित को अधिकार देने के साथ है, तो मुझे बता दीजिए 10 साल में क्यों नहीं आप जातिगत जनगणना के साथ करते? क्योंकि आपकी प्राथमिकता में है नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस में 4, कुल 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से 90 के 90 विधायक पारित करते। पूरा राज्यपाल अनुसुईया ने खुद कहा था, भैया आप पारित करके भेजिए, मैं 2 घंटे में हस्ताक्षर करूंगी। हमारे 5 मंत्री, पूरा प्रतिनिधिमंडल जाके राज्यपाल से मिलता है। आखिर किसके दबाव में राजनीति करते हुए अपनी व्यक्तिगत हितों को साधने बड़ा आरोप निशिकांत लगा रहे हैं प्रयास है कि जब सरकार थी कांग्रेस की तब भी। आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूँ बस। ठीक है। आखिर मुझे बता दें, भाजपा के प्रवक्ता आज ननकीराम कंवर जो इनके गृह मंत्री थे, वरिष्ठ आदिवासी नेता था, 1000 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया समय पर मैंने सरकार को सौंपी। आप जब हाईकोर्ट में याचिका चल रही थी इसके खिलाफ, आप उसको सबमिट क्यों नहीं करते? मुख्य सचिव की अध्यक्षता की जो कमेटी थी सर्जियस मिंच, उसकी रिपोर्ट आज उसको सबमिट नहीं करते। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है निशिकांत जी, कि आरक्षण को आप कैंसिल करना चाह रहे थे, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही आरोप लगते थे बीजेपी की वजह से ये विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, और अब चुनौती दे दी है और चुनाव है आगे। देखिए प्रीतिता जी, मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं कि जब हमने सर्वसम्मति से पास किया था, हमारे विधायक, वरिष्ठ विधायक ने समर्थन किया था, उस वक्त माननीय अजय चंद्राकर जी और बृजमोहन अग्रवाल जी दोनों ने क्वांटिफाइबल डाटा की मांग की थी कि आप टेबल कर दो। आप मंशा को स्पष्ट समझिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कहा शोषित और वंचित का आपको चिंता है। कोई पार्टी 7 दशक तक सरकार में रही हो, उसके बाद भी शोषित वंचित की चिंता कर रही है। ये तो ऐसा ही है ना, गरीबी हटाओ का नारा देके 3.5 पीढ़ी प्रधानमंत्री बन गए और अभी उनका युवराज और शहजादा फिर से गरीबी खटाखट हटाने के चक्कर में। महत्वपूर्ण विषय क्या है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे प्रीतिता जी, इनसे जवाब लीजिएगा। जामिया, अलीगढ़, कश्मीर, ये सभी जगह पे जो आरक्षण SC ST का खत्म हुआ, वो किसके कालखंड में हुआ? और क्या ये न्यायोचित था? ये सही है कि गलत है? गलत है तो किसने किया, कैसे हुआ, इसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग में कैसे मुस्लिम को आपको डालने की आवश्यकता पड़ गई? ये धर्म की राजनीति जो अफीम की खेती कर रहे हो ना आप, उसी के कारण पूरे देश में आप 0/0 होते जा रहे हो। उसके बाद भी अभी आपके दिमाग में बात नहीं आ रही है, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की बात करो। अगर कोई भी वर्ग कमजोर है तो उसका पूरा विकास होना चाहिए, लेकिन आपने विकास का ध्येय क्या रखा कि हमको वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक की राजनीति करके आज भी अगर प्रीतिता जी मेरा एक सवाल इनसे कि अगर आज भी शोषित और पीड़ित और वंचित है तो किसकी गलती है? ये किसके कारण आज भी शोषित पीड़ित वंचित है? अजय अग्रवाल जी दिल पे हाथ रख के बोलो कि ये आज जो आप शोषित पीड़ित वंचित कह रहे हो, इसमें किसका हाथ है? ये कांग्रेस बात हो रही है 400 पार का नारा आपने दिया और कांग्रेस राहुल गांधी लगातार सभाओं में ये कह रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इसको कैसे काउंटर करेगी बीजेपी? पूछिए मोहन भागवत जी के बयान के साथ है कि नहीं, मनमोहन वैद्य के बयान के साथ है कि हम 2 बार की सरकार में, उनको राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है। राहुल गांधी जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्ण बहुमत की 2 बार की सरकार है हमारी। उनको पता ही नहीं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार में बैठे हैं, 303 सीट है हमारे पास, लेकिन ये फिर गुमराह करने की बात करें। देश की जनता इनके छलावे में नहीं आएगी। जिन्होंने 7 दशक तक राजनीति की, सत्ता संभाली, उसके बाद से शोषित पीड़ित वंचित है, तो अपना चेहरा जाके में देखिए कि क्या कारण से आज आरोप लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये हिंदू मुस्लिम, ये तुष्टीकरण, ये आरक्षण को लेकर ये जो तकरार है? जी देखिए, आने वाले समय में आरक्षण का जो मसला है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ST SC को तो संविधान प्रदत्त आरक्षण है शुरू से, लेकिन ओबीसी क्लास जिसकी आबादी पूरे देश भर में आधे से अधिक है और उनके जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें जो असंतोष बढ़ रहा है, जो काबिल जो विद्यार्थी हैं, जो है सामान्य वर्ग के भी इसमें सम्मिलित हैं, तो वो जो है किसी भी
ऊंची जगह पर अच्छे पदों में रोजगार में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनमें एक क्षोभ असंतोष जो बढ़ रहा है। तो इसलिए आरक्षण का मसला जो है आने वाले दिनों में और गर्माएगा, और यही वजह है कि देखिए कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। और देखिए तुष्टीकरण की बात जो कहते हैं कि आप जो है कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं, तो आप भाजपा हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं कर रही क्या? केवल एक हिंदुओं को ही आगे बढ़ाने के लिए केवल हिंदू तुष्टीकरण की बात क्या भाजपा नहीं करती क्या? तो आप जो है जो आरोप आप लगाते हैं दूसरे के ऊपर, उस आरोप में खुद आप फंस रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है आप जो है कांग्रेस को आरोप लगाएंगे कि तुष्टीकरण करती है मुस्लिमों को लेकर, ईसाइयों को लेकर, लेकिन हिंदुओं का खुद तो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं ना भाई। और मुसलमानों में ओबीसी तो मुसलमानों में भी है। तो यदि मुसलमान ओबीसी को आरक्षण का लाभ यदि मिलता है या देने की बात होती है, तो उसमें क्यों विरोध होना चाहिए? आखिर वहां पर भी तो दबे कुचले शोषित लोग हैं मुसलमानों में, और 70 साल बाद भी आज मुस्लिम समाज जो है विकास की मुख्य धारा से वंचित है। तो उनको भी तो आगे लाने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल हिंदू तुष्टीकरण करके आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी में आप जो है कांग्रेस के हर चीज को विरोध करेंगे। वंचित है तो किसका दोष है इसमें? यही तो जवाब है आपका। पिछले 10 साल से आपका सत्ता था, आपका शासन था। यही तो बात कह रहा हूं लखन चौधरी जी, आप विश्लेषक हैं, आप बताइए कि अगर आज भी वो शोषित पीड़ित वंचित है तो किसका दोष है इसमें? यही बात तो मैं कह रहा हूँ सत्ता रही 10 साल कि में कांग्रेस आपका पार्टी क्या पहले चेहरे से धूल साफ करे, आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। सत्ता में जो होगा उसे तो काम करना पड़ेगा ना। कि आज सवाल वही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है इस विधेयक को रोकने के लिए? जी सवाल तो वही है ना कि आखिर कौन जिम्मेदार है। ठीक है, जल्दी से अजय जी कमेंट दे दीजिए, फिर चर्चा को समाप्त करूंगा। समय की कमी। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारे घोषणा पत्र में हम जातिगत जनगणना का कारण क्या है कि देश में जो आर्थिक और सामाजिक जनगणना की जाएगी, किस वर्ग की कितनी आबादी है, कितना आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये क्या देश का संविधान कहता है? आर्टिकल 39 और 39 भी पिछड़ा जी कि देश के संसाधनों पे, देश की संपत्ति पे हर वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग के पिछड़े हो या एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबको समान संपत्ति और उसका अधिकार देना देश के संविधान कहता है। लेकिन जो देश के संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, दूसरे के अधिकारों का हरण करने वाले लोग आज मुझे स्वीकार नहीं करना चाह रहे कि 18 माह हो गया है। ठीक है, जनता जवाब देगी इसका। आरक्षण समर्पक है तो क्यों नहीं पारित हो रहा है? ठीक है, किसने रोका था देने से? चलिए ठीक है, समय की कमी है। ठीक है शांति, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का जो चिन्ह है वो एक बार फिर निकल आया। विधानसभा चुनाव के पहले से ये मुद्दा चला आ रहा है, क्योंकि विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है, राज्यपाल के सिग्नेचर होना है, और अब ऐसे समय में ये मुद्दा उठा है जब छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान होना है। अब इसका फायदा और इसका नुकसान किसे होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।